हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और प्लीज़ आप उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर obtaining image formed by a concave mirror and also the rules for obtaining image formed by the convex mirror। ऐसे कौन से रूल्स होते हैं जो इमेज बनाने में हेल्प करते हैं। क्लियर? फर्स्ट रूल नंबर 1 की बात करें तो वो क्या है? फर्स्ट रूल, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर हम ले और वो पैरेलल होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करती है। ये लाइन अगर मैंने बोली आपको समझ नहीं आएगी, पर डायग्राम से आपको समझ आ जाएगी। लुक एट हियर, दिस इज अ कनकेव मिरर। दिस लाइन इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड द पोल। दिस वन इज अ रे ऑफ लाइट, एनी रे ऑफ लाइट। तो मैंने क्या लिखा हुआ? अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लुक एट हियर, दिस वन इज अ प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस वन इज अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और आफ्टर यहां पढ़ने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, ये फोकस से पास कर रही है। जो मैंने लिखा वो मैंने आपको प्रूफ करके बताया। फर्स्ट रूल बोलता है अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से हमेशा ही पास करती है। ठीक है? तो आपको पता है कि फोकस कनकेव का फ्रंट में होता है। इसी तरह से हम देख लें यहाँ पे कन्वेक्स को, तो सेम रूल है इसका कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर हम ले लें जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है? पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करती है। देख सकते हो आप डायग्राम में क्या डिफरेंस है। इसके डायग्राम में फोकस फ्रंट पे है, इसकी डायग्राम में फोकस बैक साइड, इसीलिए मैंने इसको डॉटेड ज्वाइन किया है। क्लियर? अब रूल नंबर 2 क्या बोलता है आपको कि अ रे ऑफ लाइट विच पासिंग थ्रू द सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो वो उसी पाथ में वापस जाएगी जिस पाथ से आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। लुक एट हियर, दिस वन इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज अ रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये यहां से पास हुई, जिस पाथ में आई उसी पाथ में वापस चलेगी। तो सेकेंड रूल हमें बोलता है कोई भी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ में वापस चली जाती है। कन्वेक्स का भी देख सकते हैं आप। दिस इज अ कन्वेक्स मिरर, दिस वन इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस लाइन इज नोन एज रे ऑफ लाइट, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। ये इसके बैक साइड में है। क्यों? आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स का बैक साइड में होता है, इसीलिए मैंने इसको बैक साइड वाली साइड बनाया है। थर्ड रूल की बात करें अगर हम, तो अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ले लें अगर हम, तो वो अगर फोकस से पास करती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है। आप देख सकते हो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इससे ये लाइन पैरेलल हो गई। तो ये आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, अगर आप डायग्राम को ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है? ये थर्ड रूल हमें ये बोलता है कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। सेम इज द केस फॉर कन्वेक्स मिरर। एक रे ऑफ लाइट है जो यहां पे पड़ने के बाद टकरा के वापस फोकस से पास करती है। क्लियर? यही बात मैंने आपको बताई थी। ये है हमारी रे ऑफ लाइट, ये यहां पे पड़ रही है, यहां पे पड़ने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो रही है। आप ये दोनों की डायग्राम्स को एक बार ध्यान से देख सकते हो। ये देखिए यहां से आ रही है, फोकस में पड़ रही है, और यहां से पैरेलल हो रही है। ये यहां से आके यहां पे पैरेलल हो रही है और फोकस से पास कर रही है। बैकवर्ड साइड में हमने डॉटेड से ज्वाइन कर दिया इसको। लास्ट और फोर्थ पॉइंट जो है वो है अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल। कोई भी रे ऑफ लाइट जो पोल पे आके पड़ रही है, वो जितना एंगल जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही है उतना ही सेम बनाएगी। अ रे ऑफ लाइट which is incident at the pole is reflected back making the same angle at the principal axis। जितना ये पोल के साथ एंगल बना रही है उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी। तो यहां पे भी देख सकते हैं हम, ये देखिए। ठीक है? ये डायग्राम और डायग्राम सेम है क्योंकि पोल दोनों का सेम होता है, इसीलिए डायग्राम भी सेम है। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट रूल हमें बोलता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से
जो कोई भी रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगी। दूसरा रूल बोलता है कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वो जिस पाथ में आती है उसी पाथ में वापस चली जाती है। थर्ड रूल हमें बोलता है कनकेव का, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है जो कि फोकस से पास कर रही है, देख सकते हो आप ये फोकस से पास कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। एंड फोर्थ वन जो रूल है वो बोल रहा है हमें कि कोई भी रे ऑफ लाइट है अगर वो जो जितना एंगल वो पोल के साथ बना रही है उतना ही आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी। तो दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 4 रूल्स फॉर द कनकेव एंड द कन्वेक्स मिरर। तो एक और बात आपको ध्यान से समझनी है इसकी, वो क्या है कि जो भी इमेज बनती है कनकेव मिरर में वो हमेशा ही या तो फ्रंट में बनती है या तो बैक साइड में बनती है। मैंने आपको बताया जो भी फोकस इमेज लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड बनेगी वो उसका रियल फोकस होता है। तो आपको ध्यान रखना जब हम इमेजेस पढ़ेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी इमेज बन रही है तो वो हमेशा ही रियल होती है और इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी होगी। उसके अपोजिट होता है कन्वेक्स। कन्वेक्स में जो भी इमेज बनेगी पहले तो वो कैसी होगी, बिहाइंड द मिरर बनती है कन्वेक्स में, और दूसरा वो विर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मैं रिपीट कर देती हूँ, सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर हम मिरर में देखेंगे हमारा सर ऊपर है तो इमेज में भी ऊपर दिखाई देगा, ठीक है, और वो स्मॉलर होगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। इसका उल्टे होते हैं कनकेव मिरर। सो स्टूडेंट दिस इज अबाउट योर रूल्स for obtaining the image formed by the concave and convex mirror. I hope कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। प्लीज इसकी प्रैक्टिस करिए डायग्राम की। कुछ नहीं समझ आया था तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हो आप। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।